इससे पहले कि बहुत देर हो जाए प्यार का इजहार कर दो। एक गीत भी आया था कि अगर तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं देर न हो जाए। अगर तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं देर न हो जाए। अगला वाक्य लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे सच बता दो। अगला वाक्य, इससे पहले कि देर हो जाए माफ़ी मांग लो। इससे पहले कि देर हो जाए घर से निकल लो। इससे पहले कि देर हो जाए कहना मान लो। इससे पहले कि देर हो जाए खाना खा लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस तरह के वाक्य को कैसे इंग्लिश में डेवलप करेंगे, क्या फॉर्मेशन होगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। सो डोंट गो एनीवेयर and you have to watch till last and you have to put your comments like, and if you have not subscribed the channel yet then you must subscribe the channel to get all notifications before first and foremost to you। चलिए सीखते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इस तरह के हिंदी वाक्य किस तरह, कैसे, हाउ टू मेक इट, हाउ टू ट्रांसलेट इट। चलिए देखते हैं। इसके लिए होगा सेंटेंस। सेंटेंस में जो डिमांड होगा उसे लिखेंगे। फिर बिफोर इट्स टू लेट। बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसका अंग्रेजी है, इसका इंग्लिश है बिफोर इट्स टू लेट। इस वाक्यांश के लिए ये इडियम्स और फ्रेज यूज करेंगे। अर्थात अब हिंदी के वाक्य में ये तो पहले आएगा मगर इसे लिखेंगे बाद में, और जो सेकंड हिस्सा होगा हिंदी के वाक्य वाला वो इंग्लिश का हो जाएगा फर्स्ट। तो जैसे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए प्यार का इजहार कर दो, ये एक बड़ा सा सेंटेंस लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इट्स नॉट अ कंफ्यूजिंग सेंटेंस। जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा बनेगा, उतना ही इजीली बनेगा। जस्ट यू नो द वे, जस्ट यू नो, यू हैव टू नो द वे। सो अब देखते हैं कि कैसे बनेगा। प्यार का इजहार कर दो, एक्सप्रेस योर लव, यस और नॉट, एक्सप्रेस योर लव। कॉमा, आप इस पर पहले जोड़ देंगे, एक्सप्रेस योर लव बिफोर इट्स टू लेट। इट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, तभी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। एक्सप्रेस योर लव बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए प्यार का इजहार कर दो। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, है ना मजेदार सेंटेंस। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे सच बता दो। तो मुझे सच बता दो ये एक नंबर में बनेगा, टेल मी द ट्रूथ। Tell me the truth before it's too late। है ना मजेदार सेंटेंस, टेल मी द ट्रूथ बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए माफी मांग लो। अब इसे क्या पढ़ते हैं, अक्सर आप इस वर्ड को लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में टीचर या प्रिंसिपल को भी बच्चे लिखते हैं और ये कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, एपोलोगाइज नहीं, एपोलोजीज या एपोलोजाइज पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे ऑफेनली मिस्टेक करते हैं, एपोलोगाइज कहते हैं। नो, एपोलोजीज या एपोलोजाइज। जब जेड ई है तो एपोलोजाइज और एस ई होता तो एपोलोगीज, यस और नॉट, एपोलोगीज या एपोलोजाइज। एपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना। पार्डन मी, ये भी सेंस आता है, पार्डन मी। फॉरगेट मी, इफ पॉसिबल, ये भी सेंस आता है, मुझे माफ़ कर दो, है ना।
और बहुत से वर्ड होते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा वाक्य शब्द है। एपोलोजाइज, एपोलोजाइज मी मत लगाइए, इसमें मी हिडन है। एपोलोजाइज मतलब ही होता है कि मुझे माफ़ कर दो। एपोलोजाइज बिफोर इट्स टू लेट। क्या होगा? बिफोर इट्स टू लेट। तो ये सेंटेंस हमने सीखा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए प्यार का इजहार कर दो। एक्सप्रेस योर लव बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे सच बता दो। टेल मी द ट्रूथ बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए माफ़ी मांग लो। एपोलोजाइज बिफोर इट्स टू लेट। चलिए और कुछ वाक्य लेते हैं और फिर सीखते हैं इससे बेहतर। अब चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए घर से निकल लो। इससे पहले कि देर हो जाए कहना मान लो। इससे पहले कि देर हो जाए खाना खा लो। इससे पहले कि देर हो जाए अपनी ज़िंदगी जी लो। अपनी ज़िंदगी जी लो। अक्सर आप ये कहते हुए सुनते होंगे, अपनी ज़िंदगी जी लो इससे पहले कि देर हो जाए। जो करना है बचपन और जवानी में कर लो, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, है ना। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, इसे हम बाद में बनाएंगे। घर से निकल लो, इसे पहले रखेंगे इंग्लिश में। घर से निकल लो, गेट आउट। अब गेट आउट को एक साथ जब बोलते हैं तो सेंस आता है कि कोई कह रहा हो कि घर से भागो, गेट आउट ऑफ द हाउस, बट नहीं, इसका हम कहेंगे गेट आउट। गेट, फिर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, पॉज लेंगे। गेट आउट ऑफ द हाउस। आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर निकलो इससे पहले कि देर हो जाए। गेट आउट ऑफ द हाउस, इसे एक साथ बोलेंगे, है ना जी। गेट, कॉमा रख लीजिए, गेट आउट ऑफ द हाउस बिफोर इट्स टू लेट। बिफोर इट्स टू लेट। घर से बाहर निकलिए इससे पहले कि देर हो जाए। घर से बाहर निकले बिना कोई पैसा नहीं कमाता। मांद से जब तक शेर नहीं निकलता, हिरन का शिकार नहीं कर पाता। शेर जंगल का राजा है, मगर उसे भी अपनी भोजन की तलाश में दौड़ना पड़ता है। कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होता। निवाला उठाकर मुंह में डालना पड़ता है, उसे चबाना पड़ता है, तब पेट तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह यदि आप कर्म नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो पैसे, शोहरत ये आपके दरवाजे तक नहीं आएंगे। आपको बाहर जाना होगा, समाज में निकलना होगा। घर से बाहर निकल लो इससे पहले कि देर हो जाए। गेट आउट ऑफ द हाउस बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए कहना मान लो। अवेट, कहना मानने का अवेट। अवेट बिफोर इट्स टू लेट। ये टू का मतलब क्या होता है? मोर देन एनफ। जरूरत से ज़्यादा लेट हो रहे हो आप, है ना, इसलिए टी डबल ओ, टू। इससे पहले कि देर हो जाए खाना खा लो। खाना खा लो का इट, सिर्फ इट भी लिखेंगे काम चल जाएगा। ये कमांड के लिए वर्ड होता है, जैसे ब्रिंग मतलब होता है लाओ। इससे पहले कि देर हो जाए खाना खा लो, इट बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए अपनी ज़िंदगी जी लो। इसे आप कमेंट सेक्शन में बनाकर लिखेंगे और मुझे भेजेंगे कि इससे पहले कि देर हो जाए अपनी ज़िंदगी जी लो। मैं इसे एक बार और पढ़ता हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। इससे पहले कि देर हो जाए घर से निकल लो। गेट आउट ऑफ द हाउस बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए कहना मान लो। अवेट बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए खाना खा लो। ईट बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि देर हो जाए अपनी ज़िंदगी जी लो। इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। चलिए, आपने सीखा कि इससे पहले कि देर हो जाए वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म अप करेंगे। सेंटेंस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करके भेजिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए हर रोज़
एक नए सेंटेंस के साथ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यानी कि मुझसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।